हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। दोस्तों, मणिपुर का आपने पूरा काफ़ी दिनों से काफ़ी चर्चाएं सुनी हैं कि मणिपुर में किस तरह से वायलेंस था। मणिपुर के सीएम के द्वारा रिजाइन दे दिया गया था, इस्तीफा दे दिया गया था। तभी से ये सारी संभावनाएं निकाली जा रही थी कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, लेकिन फाइनली अभी राष्ट्रपति शासन मणिपुर के अंदर लगाया जा चुका है। जी हाँ, मणिपुर से एक बहुत बड़ी ये न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार क्या बोला गया है इसमें आप यहां पर न्यूज में देख सकते हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। यहां पर जो बीरेन सिंह थे उनका उत्तराधिकारी चुनने में जो भाजपा गवर्नमेंट थी वो सफल नहीं रही थी। तो उस टाइम पर यानी कि जब हम देखेंगे यहां पर किस तरह से ये यानी कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के द्वारा क्या बोला गया, क्या इन्होंने अपने जो आदेश में इमरजेंसी जारी करा, क्या इन्होंने यहां पर बोला, किन प्रावधानों के तहत ऐसे समय पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नहीं है, इस कंडीशन पर किस तरह से ये जो राष्ट्रपति शासन है ये लागू करा गया। इन सारी चीजों को हम यहाँ पर देख रहे होंगे, इनके बारे में हम यहाँ पर जान रहे होंगे। आप देख सकते हैं इमरजेंसी एग्जिस्ट। अभी हम जैसे कुछ दिन पहले देखें तो यहाँ पर जो मणिपुर के सीएम थे उनके द्वारा यहाँ पर रिजाइन दे दिया गया था, और इस रिजाइन के बाद में ये पूरी संभावनाएं निकाली जा रही थी, क्योंकि मणिपुर में आप लंबे समय से देखेंगे हिंसा की कंडीशन, यानी कि कुकी मैतेई जो समाज है, समुदाय है, उनमें आपस में काफी हिंसाएं देखने को मिल रही थी, जिनकी वजह से संभावना ये थी कि हमें संभावना क्या, जब रिजाइन दे दिया गया तो पूरी बातें निकल के आ रही थी कि ये राष्ट्रपति शासन की ओर सारी चीजें जा रही हैं, और फाइनली अभी राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस टाइम पर जब राष्ट्रपति शासन लग रहा है, देश में प्रधानमंत्री नहीं है, ऐसी कंडीशन में अगर राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो किन आधारों पर लगाया गया है, क्या राष्ट्रपति ने अपने शासन के अंदर बोला है, क्या परिवर्तन होंगे, आगे क्या बदलाव होंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप सबके लिए कुछ जरूरी खबरें। जरूरी खबरों में आप देखेंगे अनअकैडमी के सभी कोर्सेज पर 50% का जो ऑफर है इसको लाइव कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको जो 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन है ये आपको मिलेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे आज रात तक के लिए ऑफर अवेलेबल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि मृणाल सर के इकोनॉमी की जो प्रिंटेड नोट्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आइकॉनिक बैच के साथ में। तो ये ऑफर आप जरूर से जरूर ग्रैब कर सकते हैं इसको। 25 के लिए जो प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स है हमारे अभी लाइव है। जीएस सीसेट के जो हमारे बैचेस हैं, ये सारी तैयारी आपको इसी क्रैश कोर्स में कराई जाएगी। इसमें आपको अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस के लिए आपको फ्री यहां पर प्रिपरेशन कराई जाएगी अनअकैडमी के द्वारा। 7 फरवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। आप इसे 11999 इसमें आप इसे अवेल कर सकते हैं। जस्ट आपको शुभ 50 ये कोड लगाना होगा। ये कोड लगा के आप मैक्सिमम डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हैं। चलिए जी शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ेंगे तो बैचेस देख लेते हैं। इंग्लिश का जो बैच हमारा इग्नाइट ये 11 फरवरी से शुरू हो चुका है। आरंभ बैच 13 फरवरी से, और शिखर जो कि हिंदी का बैच है 10 फरवरी से शुरू हो चुका है। सूचना की ओर हम सीधे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मणिपुर में जातीय हिंसा यानी कि कुकी और मैतेई जो समुदाय थे, उन समुदायों में काफी समय से ये जातीय हिंसा के बीच जो भाजपा के नेता बीरेन सिंह थे, इन्होंने रिजाइन दे दिया था, और इनके रिजाइन के लगभग 3 दिन बाद ही ये जो राष्ट्रपति शासन है, इस राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में गुरुवार को इस बात की जो पुष्टि है वो पुष्टि करी कि हाँ राष्ट्रपति शासन है, इसको लागू कर दिया गया है। मणिपुर में मई 2023 से मैतेई और जो कुकी समुदाय हैं, ये समुदायों के बीच में जातीय संघर्ष हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें लगभग 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, और बहुत सारे ऐसे आगजनी और ऐसी बहुत सारी हिंसा की घटनाएं आप सबने यहां पर देखी होंगी। अब हम ये देख लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया, राष्ट्रपति के द्वारा अपने संबोधन में या फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो सूचना जारी करी गई, इस सूचना में क्या था, किस तरह से शासन का जो राष्ट्रपति शासन है ये लगाया गया। तो देखिए यहां पर बोला गया, चूंकि मैं द्रौपदी मुर्मू यानी कि भारत की राष्ट्रपति को मणिपुर राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, क्योंकि हम जानते हैं जो राष्ट्रपति शासन है वो आर्टिकल 356 के तौर पर हम जानते हैं। अभी हालांकि इमरजेंसी किन किन कंडीशन में लग सकती है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चूंकि यहां पर मणिपुर के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, यानी कि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर इस जो राष्ट्रपति शासन है इसको लगाया गया है, और मेरे द्वारा प्राप्त अन्य जानकारी पर विचार करने के बाद मैं संतुष्ट हूं, यानी कि राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य की सरकार भारत के संविधान, जैसे आगे संविधान के रूप में संदर्भित करा गया, यानी कि अगर संविधान के अनुसार शासन का संचालन ना हो, उस कंडीशन में आर्टिकल 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन है, इस राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा यहां पर यह कहा गया कि मुझे रिपोर्ट प्राप्त हुई है, बाकी सारी जो जानकारी है उनके अनुसार मणिपुर में संविधान के अनुरूप शासन का संचालन नहीं हो सकता। इस वजह से ये जो संविधान के अनुसार शासन का संचालन नहीं कर जा सकता, इस वजह से राष्ट्रपति शासन यहां पर लगाया गया है। अतः अब मैं संविधान के अनुच्छेद 356, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 356 द्वारा ये जो इनको शक्तियां मिली हुई हैं, इस संबंध में मुझे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती हूं। यानी कि 356 आर्टिकल जो हमारा राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है कि यदि जो देश का शासन है उसका संचालन संविधान के अनुरूप नहीं होता, वो प्रैक्टिकली कौन कौन सी कंडीशन होंगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इन कंडीशन के आधार पर यहां पर जो राष्ट्रपति का शासन है वो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है।
अब क्या क्या होगा, राष्ट्रपति ने अपने आदेश में ये भी सारी चीजें बताई कि आगे क्या होगा। तो आगे देखेंगे का, यानी कि पहला, भारत के राष्ट्रपति के रूप में मणिपुर राज्य सरकार के सभी कृत्यों उस राज्य के राज्यपाल में निहित या फिर उसके द्वारा जो प्रयोक्तव्य सभी शक्तियों को अपने हाथ में ले लूं। यानी कि हम जानते हैं जो आर्टिकल 356 के तहत जब राष्ट्रपति का शासन लागू होता है तो ध्यान रखेंगे सारी की सारी जो राज्य की शक्तियां हैं वो सारी की सारी, यानी कि जो राज्य की शक्तियां हैं वो, यानी कि कार्यपालिका शक्तियां सारी राष्ट्रपति के अंदर आ जाती हैं, और जो राज्य की विधानसभा होती है उस विधानसभा की सारी शक्तियां आपका जो पार्लियामेंट होता है पार्लियामेंट के हाथ में चली जाती हैं। तो ये जो कुछ बड़े बदलाव हैं वो बड़े बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, राज्य की जो मंत्री परिषद है उसको भंग कर दिया जाता है। विधानसभा है, जरूरी नहीं है कि विधानसभा भंग हो भी, लेकिन हाँ कंडीशन हो सकती है विधानसभा का वेतन या फिर भंग, ऐसी चीजें भी हमें देखने को मिल सकती है। ये मैं ऑफिशियली आइडियली आपको बता रहा हूं भारतीय संविधान के अनुसार। साथ ही अगला आपने घोषणा में यह बताया कि यह घोषित किया जाता है कि उक्त राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या फिर उसके प्राधिकार के तहत प्रयोग की जा सकेंगी, आधिकारिक सूचना में यह कहा गया। यानी जैसा मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका शक्तियां, यानी कि उनका यूज अब कौन, राज्यपाल की जगह पर, यानी कि या फिर जो राज्य की मंत्री परिषद है उसकी जगह पर राष्ट्रपति के द्वारा करी जाएंगी। राष्ट्रपति का मतलब केंद्र सरकार के द्वारा। और विधायिका शक्तियों के बारे में हम बात करें तो विधायिका शक्तियां जो होंगी सारी की सारी, यानी कि जो राज्य का विधानमंडल यूज करता है उन सबको संसद उनके ऊपर कानून बनाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें राज्य का जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय की शक्तियों पर किसी भी प्रकार का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता राष्ट्रपति शासन के कारण में। यह चीज आपको यहां पर जाननी होगी। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ और जो हमारे स्टैटिक प्रावधान है उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के देश से बाहर होने और आज कैबिनेट की ना तो कोई बैठक हुई थी, इसके कारण प्रधानमंत्री या फिर कैबिनेट द्वारा अपनी अंतिम बैठक में लागू किया गया कार्य संचालन नियम, इसका नियम नंबर 12, रूल नंबर 12 के अनुसार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस चीज के बारे में आपको जानना होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखो अब भारतीय संविधान के अंदर जो स्टैटिक प्रावधान क्या है, कैसे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है वो देखेंगे, और प्रैक्टिकलिटी में देखेंगे कब राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो देखिए यहां पर अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहां पर आपको भाग 18 में देखने को मिलेगा राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करी गई है, अनुच्छेद 355 से लेकर 357 में, और आपका भाग 19 में अनुच्छेद 365 यानी कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित ये सारे प्रावधान आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। अनुच्छेद 355 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 355 कहता है कि राज्यों को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति इनसे बचाना संघ का, यानी कि केंद्र सरकार का ये कर्तव्य होगा। बाहर से कोई अटैक होता है या फिर अंदर अशांति फैलती है तो उससे उस राज्य की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। 356 ये कहता है कि भाई यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संविधान के अनुसार शासन का संचालन नहीं होता है तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है, यानी कि राज्य सरकार के सभी कार्यों को राष्ट्रपति अपने आप में या फिर केंद्र सरकार होती है अपने हाथ में ले लेती है। 357 क्या कहता है? राष्ट्रपति को आवश्यक होने पर अध्यादेश द्वारा राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से भी कानून बना सकते हैं राज्य सरकारों के लिए, यानी कि जहां पर प्रेसिडेंट जो रूल है वो लागू हुआ है। 365 ये कहता है कि यदि केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप अगर राज्य सरकार के संचालन ना हो तो भी उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन है, उस राष्ट्रपति शासन को जो है लगाया जा सकता है। अब आगे कुछ जो व्यवहार में, ये तो हमने बात कर ली संविधान के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं कि व्यवहार में राष्ट्रपति शासन को कैसे लागू किया जाता है, किन कंडीशन में लागू किया जाता है। तो उन परिस्थितियों के बारे में जान लेते हैं। देखो, राज्य विधानमंडल राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित अवधि के लिए यदि किसी नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चुनने में सक्षम नहीं है, जैसे कि अभी आपको मणिपुर का जो केस है, अभी मणिपुर का केस आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन यहां पर बनी है। राज्य सरकार में गठबंधन टूटने के कारण मुख्यमंत्री को विधानमंडल में अल्पमत का समर्थन प्राप्त हो जाता है तथा मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना बहुमत साबित करने में असमर्थ हो जाते हैं, यानी कि जब मेजोरिटी ना हो तो उस कंडीशन में जो है जो प्रेसिडेंट रूल है वो लग जाता है। विधानसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसके कारण बहुमत का नुकसान होता है, तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। प्राकृतिक आपदा हो गई, कोई महामारी या फिर युद्ध, ऐसी कोई अपरिहार्य कारण हो गए जिसकी वजह से चुनावों का स्थगन हो सकता है, यानी कि इलेक्शन नहीं कराए जा सकते, उस कंडीशन में भी आपको जो राष्ट्रपति शासन है वो देखने को मिल सकता है। तो आदर्श रूप में भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान है और प्रैक्टिकली किस तरह से जो संविधान में अभी संविधान के अनुसार ही जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, इन सारी चीजों को हमने यहाँ पर डिटेल से जानने की कोशिश करी है। तो अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जो सारी अपडेट थी वो मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। अब आप मुझे क्वेश्चन में ये बताएंगे कि जो राष्ट्रपति शासन है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। बाकी आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं एनसीईआरटी आपके लिए बहुत जरूरी होता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसी चैनल पर शाम को 3 बजे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इन दिनों जो एनसीईआरटी की जिस सीरीज है, यानी कि 6 से लेकर 12 तक जो एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी को मैं कवर कर रहा हूं लाइव। इस फ्री सीरीज का लाभ उठाना ना भूलें, ये फ्री है, कंप्लीटली फ्री कोर्स कराया जा रहा है कंप्लीटली इसी बैच पे, तो आप आके लाइव 3 बजे इसका जो लाभ है वो उठाना ना भूलें।
बाकी आप मुझे डायरेक्टली अगर कनेक्ट करना चाहें तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।